LIC एजेंट के ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का आज स्थापना दिवस लखनऊ मंडल की CAB शाखा यूनिट द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें लिकोई संस्था के प्रदेश और जिला तथा शाखा के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया, जिसमें संस्था द्वारा एजेंट हितों और पॉलिसीदारों के हितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी गई, जिसको प्रणव शर्मन, अनिल कनौजिया, राम सागर द्विवेदी, रवि कुमार जेटली, राजेश सिंह, गिरीश रस्तोगी आदि कई वरिष्ठ अभिकर्ताओं ने भी संबोधित किया। को मजबूत बनाने में आप सबका हाथ रहता है, क्योंकि कोई भी कड़ी जो है वो एक एक कड़ी जोड़कर ही जंजीर बनती है, और वो जितनी वरना संगठन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि लड़ाई का विरोध कहीं भी प्रदर्शन काम नहीं आता है। दूसरी चीज अभी प्रणव जी ने कही कि हमारा नया संगठन, नई कार्यकारिणी काम करने के लिए अभी बहुत जल्दी आपके सामने होगी और हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बस इसको अगले महीने की तारीख तय करके हम एक नया संगठन आपको देने वाले हैं, और उस संगठन में जैसा कि इन्होंने अपील की है, आप सबको आना है और भारी संख्या में आना है। जितने भी हमारे शाखा के अभिकर्ता हैं, आप तक जिनकी पहुंच हो उसको बुलाइए, ताकि वो एक संगठन का रूप दे सके, नया संगठन यहाँ पर ला सके, नई कार्यकारिणी यहाँ पर काट सके। और ये नियम है, इस नियम के अंतर्गत ही हमको चलना होता है, क्योंकि अगर मैं गलत चल रहा हूँ, ये गलत चल रहे हैं, आते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करके चले जाते हैं। उनके बीच में अभी सालों से आप सभी ने देखा कि प्रतिक्रियाएं सब अलग अलग रही, अलग अलग विचार रहे, अलग अलग लोग रहे, और उसके अंतर्गत जब ये शाखा प्रबंधक आए तो वो कम से कम यहाँ आते हैं, शाम को हम लोग बैठते हैं, हम लोगों से शाखा के बारे में साझा करते हैं अपने विचार, और हम लोगों से भी मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट करते भी, और अपने स्तर से बहुत सारी बातें हमारी सुनते भी, और कहीं पर भी हम लोगों को बात करने पर ये नहीं लगा कि उनका विचार हमारी शाखा या हमारे संगठन या हमारे लोगों के। जैसा कि आपने बताया कि पॉजिटिवली सोचिए, बहुत कुछ अच्छा भी है, कुछ 100% अच्छा नहीं होता है कोई भी स्कीम में। मैं एक बात बोल रहा था एक मीटिंग में, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा अगर सब कुछ अच्छा होगा तो आपकी जरूरत होगी नहीं, तो लोग लाए, आपको एक कमीशन मिल क्यों रहा है, फिर एक काउंटर खोल देंगे, लोग लाइन ऐसी स्कीमें फेल हो जाती है, कंपनी डूब जाती है। तो वो चीज़ हमारे LIC में नहीं है कि उसको इतना अट्रैक्टिव बना देंगे, कभी पेमेंट ना कर पाए। तो मेहनत से काम करिए और सफलता तो मिलेगी, काफ़ी सफलता हम लोगों के साथ है। थैंक यू। मिलते रहिए और अपनी चीज़ तरीके से समझाते रहिए। रहता है और जो पेड़ से जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब आप संगठन कोई से जुड़े लगता है कि हम यहाँ शाखा में आज की स्थिति से ही सभी लोग करना चालू कर दें। और नाम तो चुनाव का जरूर होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया होगी, लेकिन सबसे अच्छा संगठन वही माना जाता है कि जिसमें चुनाव की नौबत ना आए, एक आपसी सहमत के आधार पर लोगों का चयन हो जाए। वहाँ पर ये न हो कि 25 लोग जीते, 20 लोग हार गए। हार जीत का मलाल जो है, एक जो पार्टी बंदी टाइप की हो जाती है आपस में, कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, कोई खुल करके है, कोई अंदर अंदर है, वो स्थिति नहीं आने। फिर वो संगठन जैसे नहीं, वो थोड़ा खट्टा टाइप का, जैसे वो मज़ा नहीं आता है जब आप जान जाते हैं कि आप इनके साथ घूमते थे और जीत गया। ये तो जो आपके फेवर में नहीं है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, कहीं न कहीं उसके प्रति आपके मन में, क्योंकि कोई भगवान थोड़े हैं, सभी लोग इंसान हैं, थोड़ा बहुत में। और
निश्चित तौर पर एक ऐसे लोगों को उभर करके सामने आना चाहिए। देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है और मैं फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग सक्षम हैं, जो सक्षम हैं, अनुभवी हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनको बातचीत करना भी आता है, उनकी अपनी एक शाखा के अंदर और डिवीजन के अंदर एक अपनी पहचान भी है। साथियों, योगी जी ने जो बात बोली मैं उसको आज हम उपस्थित हैं यहाँ लखनऊ मंडल के सीएबी शाखा पे, जहाँ पर एजेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है प्रणव शर्मन जी, जो पूरे देश लेवल पे इस शाखा से जुड़े हुए हैं। तो अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि संस्था एजेंट के लिए इस समय क्या क्या नई चीजें ला रही है और किस तरह से एजेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंटों को सपोर्ट करती है। मैं प्रणव शर्मन, अभिकर्ता LIC ऑफ इंडिया। मैं LIC एजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मैं यहाँ पे 36 साल से कार्य कर रहा हूँ LIC में। और इस संस्था में जो हमारा संगठन है, ये 2003 में 20 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वासुदेवाचार्य, जो कि 8 बार के सांसद थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और मैं इस यूनियन का सचिव हूँ राष्ट्रीय। और हमारा संगठन लगातार संघर्षों से भरा हुआ इतिहास लेके चल रहा है। 2003 से आज तक हम लोगों ने कई बार सांसद मार्च किया है, IRDA का घेराव किया है। IRDA जो बीमा सुगम ला रही थी, उसको हम लोगों ने अपने संघर्षों से IRDA का घेराव करके रोका है और उसके लिए हम लोग फिर अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद IRDA को घेरेंगे। इसी तरह GST के खिलाफ हम लोगों ने इस वर्ष जनवरी में जबरदस्त आंदोलन किया था सांसद के समक्ष और उसका असर यह रहा कि इंश्योरेंस के सारे प्रोडक्ट से जो GST थी उसको हटा लिया गया। खास तौर से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सब चीजें कमजोर लोगों के मदद की है। और इसी चीज को हम लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया था कि विदेशों में जहां हेल्थ की सुविधा बिल्कुल फ्री होती है, यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस पे सरकार अपनी कमाई कर रही थी। अंत में सरकार को समझ में आया, जन विरोध को देखते हुए, हमारे संगठन के विरोध को देखते हुए उन्होंने GST हटाया, जिससे करोड़ों लोगों को इसका फायदा हुआ। हिंदुस्तान की हमारी LIC के 30 करोड़ से ऊपर पॉलिसी धारक हैं, उनको फायदा हुआ और हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। हम लोगों ने IRDA घेराव किया, बॉम्बे में सेंट्रल ऑफिस गए हम लोग, हमारी संस्था के राष्ट्रीय चेयरमैन जिसे कहते हैं, हमारे LIC के चेयरमैन से हम लोग के समक्ष बैठकर वार्ता हुई और उन्होंने स्वीकार किया कुछ मुद्दों को, जिसमें हमारी पॉलिसियां 1 लाख से हटाकर 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड कर दिया गया था। उसको जो है इन लोगों ने स्वीकार किया और अब 1 लाख की पॉलिसियां भी लॉन्च होने लगी हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के सीएबी शाखा में, जहां पर लिकोई जो एजेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। मैं कुलदीप श्रीवास्तव, संजीवनी न्यूज के लिए, राजधानी लखनऊ से।